इस वक्त हमें दीवार से लगाया जा रहा है ईरान को, यानी कि ज्यादा सैंक्शन। कभी तुम किस तरह इजराइल में घुस गए और इजराइल को इश्ताल दिला रहे हो, और नेतन्याहू तो कह रहे हैं मैं नहीं चढ़ना और हम रोक रहे हैं, तो ईरान पर पाबंदियां लगा रहे हैं। हाँ, आपको मैं फिर आज ये भी इत्तला देता हूँ कि ईरानियों ने इतनी सेंसिटिविटी और हसासियत का मुजाहरा किया है कि इन्होंने सफारती हलकों के जरिए पाकिस्तान को पैगाम भिजवाया कि हम ये बात समझते हैं कि इस वक्त हमारे ऊपर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का बहुत दबाव है। ईरानियों पे कि पाकिस्तानियों पे? ईरान। अच्छा, तो ऐसे हालात में फर्ज किया हमारे सदर जो हैं शेड्यूल के मुताबिक कि पाकिस्तान आए तो आपको शायद उनके साथ मसाइल आपके बढ़े या मुश्किलात आपकी बढ़े, तो हम बहुत आसानी से ईरानी सदर का ये जो दौरा है इसको मुअख्खर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी इस माह के सितंबर अक्टूबर तक, ताकि उस वक्त आपको मामला। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान को ऑफर क्या? नाउ हियर इस हुकूमत ने कहा कि नहीं साहब, यानी ये एक बड़ी बात है कि ये डटे रहे कि नहीं जी आपका दौरा। क्या कोई प्रेशर वैसे था अमेरिका का या कहीं इधर उधर का के या व्हाट इज दिस? है तो सही, उसके वो इजराइल पे हमला कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी एक लाइटर नोट में बात करते हैं। शहबाज साहब ने आज, आपको पता है कि उन्हें अपनी वो एक अंग्रेजी का लफ्ज होता है पॉलीग्लॉट, ग्लॉट, उसका मतलब होता है कि एक बंदा हफ्त जबान, मतलब कि यानी पोली मुख्तलिफ ग्लॉट जबान, तो पॉलीग्लॉट। तो वो खैर इन्हें ये शौक है कि फर्ज करो जर्मन आया हुआ तो जर्मन बोलेंगे, कोई चाइनीज, तो अच्छे इनके। अच्छा, तो आज भी उन्होंने अपनी फारसी भी आजमाई और अपने जज्बात का इजहार और किया, अपनी तकरीर का इजहार करते हुए उन्होंने एक शेर पढ़ा फारसी का। इंशाअल्लाह इस दौरे के नतीजे में हमारे ताल्लुकात और गहरे होंगे और मजबूत होंगे। मैं इस शेर पर अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। वदा वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत, वदा वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत, 1000 बार बैरो 100,000 बार ब्या। जुदाई और मिलाप में एक अलग तरह की लज्जत है, तो हम चाहते हैं कि आप 1000 बार जाएं और 100,000 बार वापस आएं। ये शेर किसका है? नहीं, तो मैंने नहीं पता वाकई मैं तो लगता है शहबाज शरीफ। ये जनाब असदुल्ला खान गालिब। मेरी दानिश में हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने बड़ा डेयरिंग स्टेप लिया है इस मौके के ऊपर, जो है ईरानी सदर को अपने मुल्क में मदऊ करके और कहना कि यहाँ आप रहें जी 3 दिन तक, और फिर आज जो मुआहदे दस्तखत हुए। और इससे देयर नेगेटिव हो सकता है, तभी आप शेर व शायरी में। यस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस वो नहीं है जो कि मैं इमेजिन कर रहा हूं, मैं को ख्याली नहीं कर रहा। सर, अगर आपको याद हो, गालिबन मुझे याद पड़ता है 20 मार्च को, शायद हमारे ये अपना पैनल वालों के पास होनी चाहिए, डोनाल्ड लू को जब वो तलब किया था कांग्रेस वालों, हमारे पास है वो क्लिप, आपके पाइपलाइन का कुछ कह रहे हैं? यस सर, हाँ, क्लिप पसंद होगा यार। डोनाल्ड लू ने इत्तला दी है कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि अमरीकी हुकूमत से, यानी हमसे राबिता किया गया कि जी हमारी जरूरत है तो आप बराए मेहरबानी जो अमेरिका ने पाबंदियां लगा रखी हैं ईरान के खिलाफ, खत्म करें इस मामले पे, यानी कि साढ़े नो ना ही समझो। उन्होंने कहा कि ना ही पाकिस्तान ने इसको इनिशिएट किया। ओ भाई, वो ये कह रहे हैं अगर इनिशिएट करेंगे तो साढ़े नो ना ही समझो यार। डिप्लोमेट बात इस तरह करते होते हैं, मतलब वो ये कहते हैं कि ये पाक ईरान गैस पाइपलाइन नहीं बनेगी, ना मंजूर, ना मंजूर। ये 20 मार्च को पैगाम दे दिया गया, यानी 5 मार्च को तो मैंने खबर दी, आपको पता थी तो जाहिर है कि अमेरिका हो चुका हो नहीं, उधर उनके भी शाहिद तैयारे बहुत उड़ते हैं ना। आपका फोन भी अक्सर मेरा ख्याल है उनकी निगाह में होता होगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि आप तो ज्यादातर किससे गुफ्तगू करते हैं। एनीवे, तो कैटेगोरिकली कहा, बात यही खत्म नहीं हुई। अचानक तुम जरा गौर करो, 22 तारीख को ईरानी सदर आ रहे हैं, 19 अप्रैल को अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो यूएस इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन सप्लायर्स 3 या 4 कंपनियों पे। हाँ सर, बेलारूस के अलावा बाकी चीन की कंपनियां हैं जिन पर इल्जाम है कि वो हमारे मिसाइल और उनकी लॉन्चिंग, डिफेंस लॉजिस्टिक सैंक्शंस कर दी। अब ये सैंक्शंस लगाने का भाई साहब 19 तारीख को
लगाने का मतलब ये था मुश्तरी होशियार बाश। आपके सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस ठोस हैं। अब मुझे ये समझ आगे भी तो सुनो, आगे हो रही है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। अल्लाह भला करे। अच्छा जी, आपको पता है कि यूक्रेन को अमेरिका पैसे दे रहा है कि लड़ते जाओ, चंगे भले पैसे नहीं। बंदे मरवाते जाओ, रूस को वहीं रोकते रहो, ठीक है जी। उसका बिल जो है उस 7 तारीख को उन्होंने पेश किया है, उसके बाद यानी कि जो बाइडेन के एड्रेस के बाद ये 7 अप्रैल को पेश हुआ है। 7 अप्रैल को। अब क्या हुआ है इसमें, जब ये यूक्रेन और इजराइल के लिए पैसे मांगे गए हैं, इजराइल के लिए भी पैसे मांगे गए कि जी हाय उन बेचारों पे हमला हुआ। ना 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 ना, देखो जरा गौर करो ना, उन बेचारों पे हमला हुआ है। अच्छा, ईरान वाले हमले पे जी सर। अब उसके बाद ये मांगे गए हैं ना पैसे। अब इसमें एक पख लगाई गई है बिल में कि यूक्रेन को इतने पैसे, इजराइल के इतने पैसे, ये तो मंजूर हो गए, लेकिन साथ ही लगा दिया कि इस कानून को मंजूर करते हुए एक पख लगा दी है। पख ये लगाई है कि जो ममालिक ईरान से तेल खरीदेंगे उन पर क्या क्या सैंक्शंस लगी जाएं, और उन मुमकिना मुल्कों में यानी पाकिस्तान का नाम इंक्लूड किया गया है कि अगर पाकिस्तान ईरान से तेल खरीदेगा या गैस खरीदेगा, इंडिया का भी होगा फिर। यही तो रोना है। तो भाई इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ईरान ने इजराइल पे मिसाइल दागे, आपने इतनी बड़ी डेवलपमेंट पे बात ही नहीं की। पहले ये डेवलपमेंट हुई कि इजराइल ने दमिश्क में ईरानी सफारत खाने यकम अप्रैल को मंडे वाले दिन, यकम अप्रैल तो फिर अगर करना है तो टाइमलाइन तो अपनी सीधी रखो ना, अगर आलमी अमूरी डिस्कस करने हैं। अब आप इधर मुझे ट्रैप कर रहे हैं। तो ये जब यकम अप्रैल को वाक़या हुआ तो उसके बाद भी मेरा है कि मैंने आपसे बात की थी। हल्का क्या वो भी प्रोड्यूसर साहब के पास है? तो अगर आप उनके साथ लगा के चले वो चलाएं, फिर मैं आपको बताता हूँ। काउंटर आपने तो आपका भी मेरे ख्याल में डोम सिस्टम है जो मैं मिसाइल यार नहीं, आप सुनाया जी क्या कहा? बड़ी मुश्किल से अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए थे, चाइना भी अब और अगर फर्ज करो उसी में अगर अमेरिका ये चाहता है कि किसी तरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ईरान को थोड़ा सा मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने पूरा शो मेरा रोक के एक खबर को इतनी अहमियत दी है कि ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान इतना अहमियत का हामिल होगा। मेरी नजर में सऊदी अरब का कॉन्टेक्स्ट भी जानते हैं, अमेरिका जो है नहीं, देखो एक तरफ तो अमेरिका टोटल जो कुछ हो रहा है इजराइल और गजा से तवज्जो हटाने के लिए वो पूरा जिम्मेदार ये चाह रहा है कि पूरा इसका मलबा जो है वो ईरान पे डाल दो। मतलब उस अच्छा ये आपने कहा कि मलबा डालने के सर चूंकि इसराइल की दुनिया भर में मजम्मत हो रही थी कि यार ठीक है 7 अक्टूबर का तुम्हारे साथ वाकया हुआ, और उसके दोस्त, उसके इत्तेहादी, उसके चाहने वाले उसे कह रहे थे कि साहब बिल्कुल ज्यादती हुई कि वो स्नीक इन करके आ गए हमास वाले और उन्होंने पार्टियां हो रही थी आपकी कॉन्सर्ट था, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, नॉन यानी कि कॉम्बिडेंट को उन्होंने किया। लेकिन यार अब तुमने कब तक बदला लेना है? कितने दिनों तक 7 अक्टूबर के बाद से मुसलसल यूं मैसूर हुए फलस्तीनियों पर आप यानी कि वो जो मैसूर हुए लोगों पर आप फलस्तीनियों पर बच्चे मारे जा रहे हैं, यानी कि अभी